ઓપરેશન સિંદૂર મારફત ભારતે પાકિસ્તાનના આતંકવાદી અડ્ડાઓને સફાયો કર્યા પછી હવે અરબ સાગરમાંથી ભારતે પાકિસ્તાનને નવો સંદેશ આપ્યો છે। તાજેતરમાં સંરક્ષણ પ્રધાન આઈએનએસ વિક્રાંતની મુલાકાતે પહોંચ્યા હતા। આઈએનએસ વિક્રાંતના ડેક પરથી દેશના નૌકાદળની તાકાતનું પ્રદર્શન જોઈને કહ્યું કે ઓપરેશન સિંદૂરમાં ભારતીય નૌકાદળ પૂરી તાકાતથી ઉતર્યું હોત તો પાકિસ્તાનના 4 ટુકડા થયા હોત। રાજનાથ સિંહે વધુમાં કહ્યું કે ઓપરેશન સિંદૂર હજુ પૂરું નથી થયું। જો પાકિસ્તાન કોઈ ભૂલ કરશે તો આ વખતે પાકિસ્તાનને સુધારવાની તક પણ નહીં મળે। આપણું નૌકાદળ તબાહી મચાવી શકે છે। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, वह सिर्फ एक विराम है, एक कामा है, एक चेतावनी है। अगर पाकिस्तान ने फिर वही गलती की, यदि पाकिस्तान ने फिर वही गलती की तो भारत का उत्तर और भी कठोर होगा और इस बार उसे संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान भी आपके शौर्य से भली भांत वाकिफ है। पाकिस्तान को पता है जब भारतीय नौसेना पूरे जोश के साथ, पूरे जोर के साथ जब चलती है तो उसका अंजाम क्या होता है। 1971 इसका गवाह है कि जब इंडियन नेवी हरकत में आई थी वह 1 से 2 हो गया था। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। जो हमारी इंडियन नेवी हरकत में आई थी तो पाकिस्तान 1 से 2 हो गया था। अगर ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना अपनी फार्म में आई होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े ही न होते, बल्कि मैं समझता हूं शायद 4 टुकड़े हो जाते। साथियों, जिस तरह आप हमारी समुद्री सीमाओं की रक्षा करते हैं, जिस इंटेंसिटी से आप हिंद महासागर की हरकत को ट्रैक करते हैं, अगर आपकी वह कैपेबिलिटी इस मिशन का हिस्सा होती तो पाकिस्तान का क्या अंजाम होता यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक तरह से कहें तो पाकिस्तान बहुत खुश नसीब है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी नेवी ने अपने पराक्रम का जितना प्रदर्शन करना चाहिए था वह नहीं कर पाई। साथियों, मैं जानता हूं पहलगाम के बाद आप सबके मन में प्रतिशोध की ज्वाला लग रही है। आपने इसे सिर्फ हमला ही नहीं बल्कि देश की गरिमा पर, देश के स्वाभिमान पर आपने इसे चोट पाना है। आप सबसे मेरा सिर्फ एक ही आग्रह है कि अपनी तैयारी में कोई ढिलाई न आने दें, और मैं जानता हूं आप नहीं आने देंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि भारत की धरती पर यदि कोई आतंकी हमला हुआ तो उसे हम एक्ट ऑफ वार मानेंगे और उसका बेहद करारा जवाब भी हम देंगे। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप अपनी तैयारियों में कोई कमी न रखें। अब तक जो हुआ वह तो वार्म अप था। अब तक जो हुआ वह तो वार्म अप था। अगर पाकिस्तान से फिर यदि कोई जरूरत की तो इस बार नेवी भी हरकत में आएगी और फिर भगवान ही जानता है कि पाकिस्तान का क्या होगा। રાજનાથ સિંહે ફરી પાકિસ્તાનને ચેતવણી આપવાના અંદાજમાં કહ્યું કે પાકિસ્તાને હાફિઝ સઈદ અને મસૂદ અઝહરને ભારતને સોંપવા જોઈએ। હાફિઝ સઈદ મુંબઈ હમલામાં સામેલ હતો, તેનો હિસાબ કરાશે। અમે આતંકવાદ સામે એવી ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીશું જેની પાકિસ્તાન કલ્પના પણ નહીં કરી શકે। આ વખતે જો પાકિસ્તાન કોઈ હરકત કરશે તો તેનું ઓપનિંગ નૌકાદળ કરશે। જો પાકિસ્તાન કોઈ ચાલ કરશે તો નૌકાદળ પણ આવશે અને પાકિસ્તાનનું શું થશે તે તો ફક્ત ભગવાન જ જાણે। જો આ વખતે નૌકાદળ આવ્યું તો પાકિસ્તાન 4 ટુકડા થશે એટલું નક્કી। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने अपनी साइलेंट सर्विस से हर भारतवासी को प्रभावित किया है। खामोश रहकर भी भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को बांध कर रखने में कामयाबी हासिल की है। जरा सोचिए, जो खामोश रहकर भी किसी देश की फौज को बोतल में बंद कर सकता है, वह जब बोलेगा तो उसका नजारा क्या होगा इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। इस बार तो पाकिस्तान को भारतीय नौसेना की फायर पावर का सामना नहीं करना पड़ा, मगर दुनिया जानती है अगर पाकिस्तान ने इस बार कोई नापाक हरकत की
तो हो सकता है कि इस बार की ओपनिंग और किसी के द्वारा न हो, हमारी नेवी के द्वारा हो। साथियों, पाकिस्तान को यह समझ लेने की जरूरत है, आतंकवाद के जिस खतरनाक खेल को वह आजादी के समय से ही खेलता आ रहा है, उसकी मियाद अब खत्म हो चुकी है। अब जब भी पाकिस्तान भारत के खिलाफ किसी आतंकवादी हरकत को शह देगा, तो न केवल उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा, बल्कि हर बार की तरह उसे हार का भी सामना करना ही पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन नहीं है, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का एक फ्रंटल असॉल्ट है। हम आतंकवाद के खिलाफ हर उस तरीके का इस्तेमाल करेंगे जो पाकिस्तान सोच सकता है, मगर हम उन तरीकों का भी इस्तेमाल करेंगे जो पाकिस्तान कभी सोच भी नहीं सकता। संरक्षण प्रधाने કહ્યું કે પાકિસ્તાન જાણે છે કે જો ભારતીય નૌકાદળ કાર્યવાહી કરે છે તો તેની શું અસર થશે। ભારત કોઈ પણ પરિસ્થિતિનો સામનો કરવા માટે ગમે ત્યાં સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે। આપણી સેનાનું મનોબળ પર્વત જેટલું મજબૂત છે। દરિયા સીમાડાનું રક્ષણ કરનારી સેનાનું મનોબળ વધારતા રાજનાથ સિંહે વધુમાં કહ્યું કે દેશની સુરક્ષા મજબૂત હાથમાં છે, ત્યાં સુધી ભારત પર કોઈ પણ આંખ ઉઠાવીને देखी न શકે। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई समाचार।